नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो मैं जो एसएससी जीडी एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा था, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब 7वें प्रश्न से 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक विशाल स्कूल ऑडिटोरियम में, यानी एक बड़ा स्कूल है उसके ऑडिटोरियम में यदि शिक्षक प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी रखते हैं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी रखते हैं, तो कह रहा है कि 14 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 24 विद्यार्थी रखते हैं तो कितने बच जा रहे हैं, 22 विद्यार्थी बच जा रहे हैं। और यदि वो प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी रख रहे हैं तो 23 विद्यार्थी बच जा रहे हैं। और प्रत्येक पंक्ति में 30 विद्यार्थी रख रहे हैं तो 28 विद्यार्थी बच जा रहे हैं। स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे। 16 रख रहे हैं तो 14 बच रहे हैं। क्लियर, 16 रख रहे हैं तो 14 बच जा रहे हैं। उसके बाद जब 24 रख रहे हैं तो 22 बच जा रहे हैं। यानी कि हमको देखने को क्या मिल रहा है, ऐसे आगे हम नहीं ले जाएंगे, कि हमको 2 का अंतर मिल रहा है। क्लियर, तो हम करेंगे क्या, तो हम देख रहे हैं कि 16 रख रहे हैं, 24 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 16 विद्यार्थी 24 विद्यार्थी है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका है 25 विद्यार्थी रख रहे हैं तो 23 बच रहे हैं, और 30 विद्यार्थी रख रहे हैं 28 बच रहे हैं। इनका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या निकालना, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 16 है ना, तो आप 2 से करके लंबे से काटिएगा, हम 16 से करेंगे तो 16 से हटा देंगे तो 2 का जितना भी प्रोडक्ट रहेगा सब खत्म हो जाएगा। 8 से 24, तो यहाँ से आपका 8 गायब हो जाएगा, 3 बच जाएगा अगर हम 16 को एक साथ ले लिए हैं। और यहाँ पे आपका बचेगा 25 और यहाँ पे आपका बचेगा 15। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे, ठीक है, 25 और 3 25 15, और सीधे आप 25 को ले लीजिए। समझने वाले समझ रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर, अब देखिए गुणा करेंगे, 16 तियाँ 48, ठीक है। 48 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 25 का। 25 8 200 को सुनना, हाथ में 20 और 25 चौक को 100, ठीक है, और 20 कितना हो जाएगा, 120, 1200। अब देखिए क्या शेष हमेशा क्या बच रहा था इनका, अगर हम बात करें तो देखिए 2 आ रहा है अंतर, इसी 1200 में से 2 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 1198 मिलेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है। 500 से छोटी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे। तो ठीक है, 500 से छोटी बताना है, ठीक है। तो 4, 5, 6 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या है, 3 प्राप्त होता है। तो हम करेंगे क्या, हम ले लेंगे 4, 5 और 6 का एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 का याद रखना, इतनी छोटी चीज़ है, सीधे 15 से ले रहे हैं, 60 होगा, ठीक है। क्या एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 60। क्लियर, एलसीएम इसका है आपका 60, 8वें का। अब कह रहा है कि 500 से छोटी संख्या हो और इनसे भाग देने पर 3 शेषफल बचे, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, अगर हम इसमें क्या करें, 60 में 8 का गुणा कर लें तो 480 हो रहा है। अब 480 एक ऐसी संख्या है, 480 जो यह क्या है आपका 500 से छोटा है। क्लियर, लेकिन क्या इन संख्या में भाग करने पर 3 शेष देगा, नहीं, 3 शेष नहीं देगा क्योंकि ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमको 3 शेष लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 483। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए इसको डिटेल में हम समझा दिए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अब हम करवाएंगे। 9वां प्रश्न देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 जोड़े जाने पर वह 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित होती है। छोटी छोटी संख्या पूछा जिसमें 5 जोड़ देते हैं तब वो 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कुछ मत करिएगा, 15, 20 और 21 का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम और उसमें से 5 घटा दीजिएगा, तभी तो 5 जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जब जोड़ने की बात करें ना कि क्या जोड़ दिया जाए तो विभाजित हो जाए, तो उसको घटा के प्राप्त करते हैं। तो 15, 20 और 21 को अगर हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो अगर सीधे अगर देखिए 2 से ही कर लेते हैं, पहले आप 15 हो गया, 2 दहा में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे हम किससे ले लेते हैं, 4 से। तो ये 15 हो गया, 4 25 20 हो गया, और 21 को 21 ही रहने दीजिए। फिर हमने ले लिया यहाँ से, यहाँ पे ले लिया हमने, चलिए 3 ही ले लीजिए, 3 25 15, 5 3 7 21।
अब 5 और 7 है ना, तो सीधे आप ले लीजिए 35। ठीक है, क्या ले लिए 35। अब 35 में किसका गुणा करेंगे चाहते हैं 12, तो 35 हम गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 पच्चीस 60 को शून्यात में 6 और 12 24 बातें 36, 36 और 6 हो जाएगा 42, 420। अब हमको क्या पता चाहिए कि 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ने पर वो संख्या हमको मिले, यानी 5 जोड़ने पर 420 मिले ना, तो हम 5 यहाँ से घटा देंगे यानी कि 415। तो करेक्ट जो आपका आंसर होगा वह होगा 415। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा, बहुत सही इंपॉर्टेंट करेंगे। दिया है यदि p बराबर, ठीक है क्या दिया है, यदि p बराबर a के पावर, हमने लिख दिया है, पहले हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, p बराबर a³ इंटू बी पे 5 इंटू सी पे 11, यह आपका है p बराबर, और q बराबर है आपका a पे 8, ठीक है, b पे 9 और c पे 5। उसके बाद r बराबर जो है आपका, यह है आपका a पे 15 और सी पे 23। तो पी क्यू आर का आपका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए के पावर 3 है, ए के पावर 8 है, ए के पावर 15 है, ये तीनों में है, और ए के पावर जो है सबसे मिनिमम पावर कहाँ पे है, ए के पावर 3, तो हम ले लेंगे ए के पावर 3 इंटू बी के पावर 5 है, बी के पावर 9 है, और यहाँ बी के पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी के पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मतलब बी तीनों में उपलब्ध नहीं है, या यूँ कह दें तीनों में उपलब्ध करने के लिए अगर हम बी के पावर 0 रख लें, तो बी के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हमको बी के पावर 0 लेना पड़ेगा, और बी के पावर 0 का मतलब 1 है, तो इसका मतलब कोई नहीं, यहाँ हम बी को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बी तीनों में प्रेजेंट नहीं है, जो तीनों में प्रेजेंट रहेगा उन्हीं को हम लेंगे। क्लियर, जो तीनों में प्रेजेंट रहेगा, समझ गए। अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए सी पे 11 है, सी पे 5 है, सी पे 23 है, सी तीनों में है, लेकिन सी पे सबसे छोटा पावर कहाँ पे है, सी के पावर 5, तो हमने ले लिया सी के पावर 5। तो हम बात करें एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ आपका हो गया आपका ए के पावर 3 और सी के पावर 5, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एचसीएफ ए के पावर 3 और सी के पावर 5। चलिए बताइए, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 नंबर को देख लेंगे। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर, तो मान लीजिए हमने माना कि जो इसका एलसीएम है, ठीक है, संख्याओं का जो एलसीएम है उसको हमने माना x, और ये CF जो है हमने मान लिया आपका y। समझिएगा, अब कह क्या रहा है कि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक का योग और अंतर, लघुत्तम समापवर्तक प्लस महत्तम यानी एलसीएम प्लस HCF, ठीक है, कितना हो रहा है 148 इनका योग, और इनका अंतर x माइनस वाई जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 140 140। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 2 बना लीजिए। अब कह क्या रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 2x, तो 2x मिलेगा, तो इधर भी देख लेंगे, ठीक है, 288, तो x बराबर मिलेगा 1 4 4, x बराबर क्या मिल गया 144, यानी कि एलसीएम मिल गया आपको 144 144। ठीक है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद यही वैल्यू हम अगर x बराबर 144 हो गया, यही वैल्यू हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा y बराबर, तो हमने रख दिया x पहले समीकरण में, पहले समीकरण में 144 रखेंगे प्लस y रखेंगे बराबर 148 के, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो धनात्मक संख्या लघुत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः, ठीक है, तो y बराबर मिल जाएगा हमको 148, ठीक है, 148 माइनस 144, तो कितना मिलेगा y बराबर मिल जाएगा हमको 4, यानी हमको HCF मिल गया 4 और LCM मिल गया 144। निकालना क्या था, यदि एक संख्या 16 है, एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, हमने दूसरी संख्या को सेकंड नंबर ऐसे बना के लिख दिया, और LCM कितना दिया है 144, ठीक है, लिख दिया हमने, HCF दिया है 4, इसको भी लिख दिया, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे
तो हो जाएगा 16 9 144 कैंसिल, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 9 चौको 36। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा आपका सी, करेक्ट ऑप्शन। कैसे होगा देख ही लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 9 से विभाज्य है? ये आप लोग निकालिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वह क्या होती है, और 999 होती है, 999। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का हम ले लेंगे एलसीएम 60। अब 60 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? तो भाग देने पे जो 999 में भाग देंगे, अगर देखें जैसे 4, 5, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, और 60 से जब आप 999 में भाग देंगे तो जो शेष बचेगा, ठीक है, वही आप 999 से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर देखना है तो यहीं देख लीजिए। चलिए इसको भी बता देते हैं। 60 से हम भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे। ठीक है, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 60 से भाग करने पर यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ ले जाएंगे 3 बार ले जाइए। ठीक है, 180, कितना शेष बच रहा है, 9 में 60 गया, 1, क्या बच गया आपका यहाँ पे 999 में 60 से भाग देने पे आपका 19 शेष बच रहा है ना। देखिए 999 जो हम 60 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 60 एकम 60, फिर 19 बच गया, और नहीं सर सॉरी 19 कैसे बचेगा, 9 और 9 में 6 गया 3, 39 बच गया। ठीक है, 39 बच गया। और उसके बाद 39 जब ये बच गया फिर हम 60 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 6, 25, 6, 36, 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, 36, 360, 360 हो गया, 9, 9 6 हो गया 3, कितना शेष बच रहा है, 39। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 999 से अगर 39 या कम रहता तो क्या होता है आपका बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 अंकों का, इससे 4, 5, 6 से विभाज्य होता तो घटा लीजिए, 0, 9 में से 3 गया 6, 960 आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए आगे देखें। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेषफल बचता है, तो वह संख्या, और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। चलिए डायरेक्ट बताते हैं। 12, 16 और 20 का ले लेंगे हम, 12, 16 और 20 छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं ना, का ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का एलसीएम सीधे आप याद रखिएगा। याद रखने का मतलब वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही रहेगा। पूछ रहा है ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर प्रत्येक मामले में 6 शेष बचता है ना, और वो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होता है ना। तो इसमें करिएगा क्या, इसका सिंपल सा समझिएगा। वह छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेष बचता है, और वह 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिंपल से फंडे को, तो इसको आप करिएगा सीधे, प्रत्येक संख्या में आप 6 ऐड कर दीजिएगा, 6 को ऐड कर दीजिए, सीधे हम लोग निकालते हैं। तो 12, 6, 18, 16, 6, 22 और 20, 6 हो जाएगा आपका 26। अब इनका ले लीजिएगा आप क्या, अब इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2, 9, 18, यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 13, हो गया। सीधे 9 से ले लीजिए, 11 और 13, फिर आप 11 से ले लेंगे, ठीक है, फिर आप 13 से ले लेंगे। क्लियर, 1, 1, 1। अब गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 में 13 का गुणा कर लीजिए, 18 गुणे 13, तो हम करेंगे 3 और 24 को 4 में 2, और 3 एकम 3, 2, 5, 64, और यहाँ हो जाएगा 18 एकम 18, तो हो जाएगा 4, 8, 5, 13 और 1, 2, 234। कितना आ रहा है, 18 गुणे 13 234, और 11 भी बचा हुआ है, और इसमें कर देंगे 11 का, तो 11 चौक 44 को 4 हाथ में 4, 11 3 33, 4 37 को 7 हाथ में 3, और 11 दूना 22, 3 25, कितना हो जाएगा 2574। अब देखेंगे हमको क्या मिला, 2574। पहले हम चेक करेंगे क्या 2574 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो 7, 4, 11 और 11, 5, 16 और 16, 2, 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, यानी 9 से कट रहा है, तो ये भाई सिचुएशन सेटिस्फाई है।
अब पूछा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग भी कितना आ रहा है, अंक हमने ऐड कर दिया 2 5 7 4, कितना आ गया 18। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1518 है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट करिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यदि HCF, ठीक है, HCF जो है HCF का 45 गुना जो है किसके बराबर है, LCM के, यानी उसका जो LCM है HCF के 45 गुना के बराबर है। हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखेंगे। तो मान लीजिए LCM है आपका X और HCF है आपका Y, ठीक है। तो हो जाएगा 45 इंटू वाई, X बराबर क्या हो जाएगा 45 हो। अब कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि LCM और HCF का योग, यानी कि LCM प्लस HCF का जो योग है वो कितना है, वो है 1518। तो LCM आपका कितना हो जाएगा, LCM हमने कितना मान लिया है, LCM है आपका X और HCF है आपका Y बराबर 1518। क्लियर, क्या है 1518। अब हम x की वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो x की जगह क्या रख सकते हैं 45y, तो 45y प्लस y बराबर 1518। क्लियर, इनको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 46y बराबर मिलेगा 1518 के। अब देखिए यहाँ पे क्या हम मिलेगा, 46y बराबर 1518, तो सिर्फ y बराबर पता करिए कितना मिलेगा, y बराबर, तो हमने 46 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 46 से भाग जब करेंगे आप, कितना बचेगा, हम कैसे काटें, हम इनको काटते हैं 2 से काटते हैं, पहले छोटा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 23 दूना 46, 23 बढ़ गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 7 14 और 2 पंजे 10 और 2 9 18। 23 से भाग करेंगे, ठीक है। 23 से भाग करेंगे तो लगभग इसमें जाएगा 23 में 30 का गुणा करिए 600 और 30 3 90, 690, और फिर उसके बाद अगर हम 33 बार ले जाइए, ठीक है, 23 इंटू 33 से 759 हो जाएगा। क्लियर, तो आपको मिल गया यहाँ पे y बराबर 33। y क्या है आपका HCF है, यानी HCF निकल गया। अब LCM निकालिएगा, 45 का गुणा कर लेंगे तो LCM निकल जाएगा। तो यह आपका निकला है HCF। y क्या है आपका HCF। अब यहीं 45 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 का गुणा कर लेंगे, तो 33 गुणे 45 ये आपका आ जाएगा LCM। गुणा मत करिएगा क्योंकि अभी आपको आगे कुछ निकालना भी है ना। यहाँ पे 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 और शेषफल भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए, तो हमने क्या किया है आपको पता है कि एक चीज़ यहाँ से समझिएगा, पहली संख्या आपको निकालना है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या है, कह रहा है कि 16 से विभाजित करने पर भागफल 18 है। क्लियर, तो 16 गुणे 18 और शेषफल 9 है, इसको ऐड करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। 16 में 18 का गुणा करिए और 9 ऐड करिए तो हो जाएगा 16 8 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 128 को 8 हाथ में है 12, 16 कम 16 12 28 288, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे 9, तो 9 8 17 200 हो जाएगा 97। पहली संख्या मिल गई 297। चलिए फार्मूला याद ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM, ठीक है, LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। अब देखिए फर्स्ट संख्या कितनी है 297, दूसरी संख्या नहीं मालूम, LCM कितनी है, LCM है 33 गुणे 45, HCF
आपको पहले ही पता है 33 है, रख लीजिए। चलिए काट लेते हैं। अब इसको काटेंगे यहाँ से, तो 7 दूनो 9 9 18 और यहाँ पे है आपका 45, 5 9 45। चलिए 9 से काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 27 और यहाँ पे हो जाएगा 2 29, 9 त्रिक 27 33 हो गया और यह हो गया 9 5 45। 33 से कम 33 कट गया तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा। 33 में 5 का गुणा करेंगे 5 15 को 5 हाथ में 1 और 5 15 1 16 165। ठीक है, 165 करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। सबसे छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बनता है। चलिए 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्या हो रहा है कि शेषफल आपका कितना बच जा रहा है 4, लेकिन जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। छोटी छोटी संख्या निकालना था तो 5 6 7 8 का पहले ले लेंगे एलसीएम। पहली बार 8 ले लेंगे, 3 7 1। अब क्या ले लेंगे सीधे 7 3 5 अलग अलग है ना, तो 7 त्रिक 21 हो गया और 21 5 5 5 2 10 110 ले लीजिए, खत्म कहानी। इतना समझना पड़ेगा आप लोगों को। गुणा करेंगे तो 11 8 88 800 हो गया 80। अब कह रहा है कि जब 5 6 7 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 4 रहा है, तो इसमें 4 शेषफल रहने के लिए इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा आपका 884 और वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो। 884 को देखेंगे क्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो हाँ, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को यह चेक करना है कि वो 4 से विभाजित है तो उस संख्या के लास्ट के 2 अंक देख लेंगे। अगर जैसे 84 है 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या है, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 884 आना चाहिए। एक सेकंड, 884 कैसे आना, एक सेकंड थोड़ा सा देखें गड़बड़ तो नहीं हुआ। 88 एक सेकंड, ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, फिर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से सॉल्व किया हमने तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 5, तो 5 या 15 15 7 105, सॉरी 105 होगा। 105 में गुणा करेंगे 8 का तो 8 बचे 40, 8 एक कम 840 हो रहा है। शेषफल 4 बचाने के लिए 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 844 और 844 जो है 4 से विभाजित भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में 16 से लेके। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसलिए अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके भाई बंधुओं को क्या है इसका लाभ मिल सके।